कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के बाद अब बारी यूपी के उपचुनाव की, जहां एक बार फिर से दो लड़कों की जोड़ी चर्चा में बनी हुई है। लेकिन इस बार चर्चा इस बात की है कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के 6 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी करके कांग्रेस को झटका दिया है। इशारों इशारों में हरियाणा चुनाव की हार का आईना दिखा दिया है, जबकि अभी कांग्रेस हरियाणा की हार से उबर भी नहीं पाई है। सवाल यहां पर यह है कि क्या इस बार दो लड़कों की जोड़ी योगी को 10 में से 10 सीटें तो नहीं जितवा देगी। कश्मीर और हरियाणा की चुनावी नतीजे आते ही सबसे ज्यादा अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर नजर लग गई है, जहां समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का भरोसे में लिए बगैर ही 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव में दमखम दिखाने वाली दो लड़कों की जोड़ी अब कमजोर पड़ गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी के दो लड़कों की जोड़ी को भस्मासुर से तुलना कर अपने इरादे साफ कर दिए थे कि यूपी के उपचुनाव में वो 10 का दम दिखाएंगे। अब यूपी के अंदर ये दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है। तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने करहल सीट से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है, जो कि खुद अखिलेश यादव भी इस सीट में विधायक रह चुके हैं। इसी तरह सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटहरी से शोभावती वर्मा और मंझवा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया गया है। इन सभी को उपचुनाव में कमाल करने की उम्मीद है। ये खुशी मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। ये चुनाव की जिम्मेदारी जो आई है, सिर्फ ये विधायक जी का ही चुनाव हो, उन्हीं की वजह से आज हमको यहाँ पर आना हुआ है। अगर वो होते तो हमें जरूरत ही नहीं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बाकी जो है सब लोग हैं साथ में, इन्हीं लोग को देखना है। जो हम मेहनत हमसे जितनी हो सकेगी मुझसे ज्यादा करेंगे। सवाल है कि बाकी 4 सीटों के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में से कौन चुनाव मैदान में होगा। दरअसल अब तक दो लड़कों के बीच समझौता हुआ ही नहीं है, लेकिन जोड़ी कायम रहने का भरोसा दोनों को ही है। जहां पर समाजवादी पार्टी को अपने प्रत्याशी उतारने हैं, वहां पर उन्होंने घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी को जहां पर अपने प्रत्याशी लड़ाने हैं, शीघ्र ही हम घोषणा करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से लड़ेंगे और 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। जब 5 सीटें पर विधायक समाजवादी पार्टी के थे तो 5 विधायक सपा के थे ही, और बाकी जो 5 सीटें थीं उसमें सपा और कांग्रेस के बीच में तालमेल होना था। अब अगर 5 पर कांग्रेस मांगेगी तो फिर तालमेल कैसे हो सकता है। अखिलेश यादव के करीबी कांग्रेस को हरियाणा की हार का आईना देखने की नसीहत दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सपा को एक भी सीट नहीं दी। अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सपा और आम आदमी पार्टी से तालमेल कर लिया होता तो आज हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। वैसे समाजवादी पार्टी दम भर रही है कि इस बार यूपी उपचुनाव में वो बीजेपी को 10 में से 10 में हराकर ही चैन लेगी, इसलिए कांग्रेस को उनका साथ देना चाहिए, जबकि बीजेपी हरियाणा की जीत से जोश में है। देखिए, हरियाणा में तो गठबंधन में हम लड़े नहीं थे, कांग्रेस तो सीधी उनकी लड़ाई थी। अब किन परिस्थितियों में क्या हुआ इसके बारे में कुछ कहना। नतीजे कहीं निराश करते हैं, कहीं लोगों को उत्साहित करते हैं। उत्तर प्रदेश का जब नतीजा आया तो भाजपा निराश हो गई थी। हमारी जो संगठनात्मक गतिविधि है वो लगातार हमारी आगे है, हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और जैसे आचार संहिता लगेगी प्रत्याशी घोषित करके जनता के बीच में जाएंगे। जो ट्रैक रिकॉर्ड है पुराना, आप समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का देखोगे तो आपको सब चीजें दिख जाएंगी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक दो लड़कों की जोड़ी का अस्तित्व कब तक बचेगा कहना मुश्किल है। आपको बता दें कि बीजेपी अब तक 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, तो मायावती ने भी अकेले दम पर हाथी को विजयी बनाने का प्रण लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।